नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के दो ऐसे विधायकों के बारे में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और दोनों ही युवा वर्ग से आते हैं। और ख़ास बात यह है कि दोनों ही योगी सरकार के निशाने पर हैं, जिनमें पहला नाम हम आपको बताएंगे सवार रामपुर जिले की सवार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान का। अब्दुल्ला आजम खान के पिता आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और पूर्व में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अनेक अहम विभाग उनके पास रहे हैं। वहीं उनकी माता 2014 के लोकसभा चुनाव में जब रामपुर से आजम खान सांसद चुने गए तो उनकी माता रामपुर विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई और अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की सवार विधानसभा सीट से विधायक है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और 4 बार के विधायक नवाब काजिम अली खान को इस चुनाव में मात दी थी, तब वह विधायक चुने गए थे। आपको बता दें कि 27 फरवरी 2020 से अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हैं और उनके ऊपर आरोप है कि वह विधानसभा चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो गलत शपथ पत्र देने का आरोप उन पर लगा है और जो उन्होंने आयु उसमें दर्शाई थी वह आयु गलत दर्शाई थी, जिसके आरोप में उनकी विधायक की सदस्यता पर भी खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जो विधानसभा की सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहाँ से उन्हें राहत मिली और जो चुनाव सवार सीट पर होना था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि फरवरी 2020 से अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान और उनकी माता जो तंजीम फातिमा है जो रामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, वो जेल में बंद थी। हालांकि जो उनकी माता तंजीम फातिमा हैं उनको अब राहत कोर्ट से मिली थी और जमानत मिल गई थी, वो अब बाहर हैं, लेकिन उनके पिता आजम खान और अब्दुल्ला आजम अभी भी जेल में बंद हैं। अब वह कोरोना से बीते दिनों ही कोरोना संक्रमित हो गए थे। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहां उनका उपचार हुआ। अभी भी वह मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती है और वह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निशाने पर हैं, जिसके चलते उन पर लगातार मुकदमे दर्ज हुए। तरह तरह के मुकदमे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर हुए। दूसरे जो नेता है वह भी समाजवादी पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जनपद की कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन देश के 4 सदनों के सदस्य रहे। सबसे कम उम्र में उन्होंने देश के 4 सदनों की सदस्यता हासिल की, जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं उनकी माता तबस्सुम हसन भी 2 बार कैराना लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं कैराना के विधायक नाहिद हसन की। नाहिद हसन युवा विधायक हैं और दूसरी बार कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। नाहिद हसन 2008 में अपने पिता मुनव्वर हसन के इंतकाल के बाद सियासत में आए और अपनी माता तबस्सुम हसन के लिए 2009 के चुनाव में प्रचार किया। 2009 में लोकसभा चुनाव में तबस्सुम हसन बसपा के टिकट पर कैराना लोकसभा से सांसद चुनी गई। उसके बाद नाहिद हसन की सियासत में एंट्री होती है और 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उन्हें सहारनपुर जनपद की गंगो विधानसभा सीट से विधानसभा प्रत्याशी बनाती है, लेकिन चुनाव से अन वक्त पहले उनका टिकट काट दिया जाता है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन के चलते उनका टिकट कटा। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोक दी और जो गंगो विधानसभा है वो सहारनपुर जनपद की विधानसभा है, जैसे हमने आपको पहले बताया। और नाहिद हसन का ताल्लुक शामली जनपद की कैराना विधानसभा यानी कैराना कस्बे से है। तो दूसरे ज़िले में आकर वह चुनाव लड़े, क्योंकि यह कैराना लोकसभा का क्षेत्र भी है और नकुड़ और गंगो 2 सहारनपुर जिले की विधानसभा सीट कैराना लोकसभा में लगती है। नाहिद हसन यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े और लगभग 34,000 वोट हासिल किए। यह नाहिद हसन का पहला चुनाव था और यही उनकी सियासी एंट्री थी। इसके बाद उन्होंने 2012 में ही समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आई। मुलायम सिंह यादव ने उनकी समाजवादी पार्टी में एंट्री कराई और वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस टाइम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्हें 2014 की लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। लगभग 3.5 लाख वोट नाहिद हसन को कैराना लोकसभा सीट से मिले, लेकिन वह चुनाव हार गए और चुनाव कैराना से उस वक्त के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हुकम सिंह चुनाव जीत गए।
तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कैराना विधानसभा सीट खाली हो गई। वहां पर नाहिद हसन ने समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा और नाहिद हसन वहां से उपचुनाव में जीत दर्ज की। यह नाहिद हसन की पहली जीत थी और वह विधायक बने 2014 में। उसके बाद 2017 में चुनाव हुए। 2017 में चुनाव हुए तो नाहिद हसन यहाँ से लगभग 22,000 वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए और दूसरी बार लगातार विधायक बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है और नाहिद हसन पर लगातार मुकदमे दर्ज होते हैं और नाहिद हसन सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि जनपदों में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रचार प्रसार करते रहे, जिसको लेकर वह भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए, जिसके चलते उन पर मुकदमे दर्ज हुए, जेल जाना पड़ा। नाहिद हसन ने कोरोना काल में भी जमकर सहारनपुर, शामली एवं मुजफ्फरनगर में राशन वितरित किया। लगभग 50 लाख रुपए का उन्होंने राशन वितरित किया, जो उनके द्वारा बताया गया है कि उन्होंने 50 लाख रुपए का राशन सहारनपुर, शामली एवं मुजफ्फरनगर जनपद में वितरित किया। अब उनकी माता पर गैंगस्टर लगा दी। वहीं 38 अन्य लोगों के साथ उन्हें गैंगस्टर में शामिल किया गया और बताया गया कि यह एक प्रभावी परिवार है और इनके सामने यहाँ पर कोई बोल नहीं सकता, ये दबंग परिवार है। और उनकी माता तबस्सुम हसन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इससे पहले जब गंगोह चुनाव हुए तब भी नाहिद हसन पर कार्रवाई की गई थी ताकि वह चुनाव से दूर रह सके। वहीं अब पंचायत चुनाव प्रदेश में थे तो पंचायत चुनाव से पहले भी नाहिद हसन और उनकी माता तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। तो नाहिद हसन और अब्दुल्ला आजम के बारे में हमने आपको बताया, यह समाजवादी पार्टी के 2 युवा विधायक हैं और दोनों के ही खिलाफ जो सरकार की एक आंख दोनों नेताओं पर है और लगातार इन दोनों नेताओं पर जनता की आवाज़ उठाने को लेकर कार्रवाई होती रहती है। आगे भी हम ऐसी अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं। वहीं अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो शेयर करें। धन्यवाद।